इसमें चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है? किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी स्थिर अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति को उस बल का उस स्थिर बिंदु की प्रति घूर्ण कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई पिंड है, ये स्थिर बिंदु है, इसके प्रति ये हमारे पिंड है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, मूवमेंट ऑफ बल आघूर्ण क्या होता है? किसी बल का किसी स्थिर बिंदु के प्रति बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा से उस बिंदु की लंबा दूरी के गुणनफल को बलाघूर्ण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पिंड है, यहाँ बिंदु ओ है, यहाँ से यहाँ पे हमने फोर्स लगा, ये इसकी क्रिया रेखा बिंदु है, तो ये इसकी लंबा दूरी हो गई, इसको बोलते हैं डी। तो यहाँ पे हमने बल लगा, इसको ये घुमाएगा ऐसे, ये जो बलाघूर्ण है इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये जो एफ इंटू डी है, इसे हम बोलते हैं बलाघूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, टर्निंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट। टर्निंग मूवमेंट क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जो किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के परिता घुमाने का प्रयास करता है, टर्निंग मूवमेंट कहलाता है। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जो किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के परिता झुकाने का प्रयास करता है, बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है। और ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जो किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के परिता झुकाने का प्रयास करता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। वही लिखा है, ठीक है। टर्निंग मूवमेंट ऐसा बल जो किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के घुमाने का प्रयास करता है, टर्निंग मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। और ऐसा मूवमेंट जो किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के प्रति झुकाने का प्रयास करता है, बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है। और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के प्रति ट्विस्टिंग हटने का प्रयास करता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो किसी पिंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के प्रति एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है, ठीक। अगला पड़ता है वेगनॉन थ्योरम। दो समतलीय बलों का उसी समतल में किसी बिंदु के प्रति घूर्णों का बीजगणित योग उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे दो बल हैं, दो समतलीय बल हैं, उनके घूर्णों का बीजगणित योग इसी बिंदु के घूर्णों के बीजगणित योग के बराबर, उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, मान लीजिए आर बराबर पी प्लस क्यू, जो परिणामी आर है वो पी प्लस क्यू के बराबर है, तो पी इंटू ए सी बराबर क्यू इंटू बी सी, ठीक है। ये बराबर, मान लिया इसको इधर माइनस में ले आए, बराबर 0, ठीक है। अब पी तथा क्यू का बिंदु डी के प्रति घूर्णों का बीज करते हो, अब डी के प्रति निकालेंगे तो पी इंटू ए डी माइनस क्यू इंटू बी सी और क्यू इंटू बी डी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी सी माइनस सी डी, ठीक है। अब खोलेंगे तो आ जाएगा पी इंटू ए सी प्लस पी इंटू सी डी माइनस क्यू इंटू बी सी क्यू इंटू सी डी, तो पी इंटू ए सी माइनस क्यू इंटू बी सी बराबर 0, तो हमने पी प्लस क्यू कॉमन ले लिया और सी डी आ गया इधर, तो आर इंटू सी डी, तो परिणामी आर बिंदु डी के प्रति घूर्णों का बीज हमारा प्रूव करना था। अगला प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पिंड अनेक समतलीय बलों के प्रभाव में घूमने के संदर्भ में संतुलन में है, तो उन सभी बलों का उसी समतल में किसी बिंदु के प्रति घूर्णों का बीजगणित योग 0 होता है, ठीक है। या इसको एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यदि कोई पिंड अनेक समतलीय बलों के प्रभाव में घूमने के संदर्भ में संतुलन में है, तो उन सभी बलों का उसी समतल में किसी बिंदु के प्रति क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के मान के बराबर होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर एक सीधी वक्राकार छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के प्रति घूम सकती है। स्थिर बिंदु को फलक्रम या हिंज कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा कम एफर्ट लगाकर अधिक वेट उठाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लीवर। लीवर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर हमारे 3 टाइप्स के, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे लीवर का यांत्रिक लाभ। किसी लीवर का यांत्रिक लाभ, तो किसी लीवर का लीवरेज या यांत्रिक लाभ उसके द्वारा उठाया गया भार तथा लगाए गए प्रयास के अनुपात के बराबर होता है। तो पी बराबर एम ए बराबर डब्ल्यू अपॉन पी, ठीक है। तो वही आ गया पी इंटू ए सी बराबर डब्ल्यू इंटू बी सी, तो डब्ल्यू अपॉन पी बराबर ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। एम ए बराबर डब्ल्यू अपॉन बी एफर्ट आर अपॉन वेट आर्म, ठीक है। अगला पढ़ते हैं सिंपल लीवर। सिंपल लीवर क्या होता है? सिंपल लीवर फलक्रम, वेट और एफर्ट की स्थितियों के आधार पर सिंपल लीवर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर, ठीक है। क्लास 1 लीवर क्या होता है? इस लीवर में फलक्रम जो होता है, इसलिए फलक्रम होता है वो वेट और एफर्ट के बीच में होता है। फलक्रम होता है वो वेट और एफर्ट के बीच में होता है, ठीक है। इसके लिए भी वही पी इंटू ए सी बराबर डब्ल्यू इंटू बी सी, तो डब्ल्यू अपॉन पी बराबर ए सी अपॉन बी सी। इसके लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज का मान है वो 1 से कम, 1 से अधिक या 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं क्लास 1 लीवर के उदाहरण हमारे पास कैंची, प्लायर, संडासी, कुदाल, शीशा, झूला, क्लॉ हैमर, ये सब हमारे एग्जाम्पल है। हम पढ़ेंगे क्लास 2 हैमर। क्लास 2 हैमर में जो वेट होता है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। इसके लिए भी पी इंटू ए सी बराबर डब्ल्यू इंटू बी सी, तो डब्ल्यू अपॉन पी बराबर ए सी अपॉन बी सी। इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। इसके उदाहरण हैं नींबू निचोड़ने का मशीन और एक पहिए वाला ठेला, ठीक है। ये हमारे उदाहरण हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लास 3 लीवर। इस लीवर में जो इफर्ट होता है वो फलक्रम और वेट के बीच में होता है, ठीक है। तो इसके लिए P इंटू AC बराबर W इंटू BC, तो MA अपॉन AB अपॉन BC, ठीक है। इसके लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज का मान है वो 1 से कम होता है। इसका उदाहरण है सरौता नहीं चिमटा, ठीक है। अब पढ़ेंगे कंपाउंड लीवर। यह 2 या 2 से अधिक सिंपल लीवर का संयोजन होता है। इसका उपयोग अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फॉर लीवर ABC R इंटू AB बराबर P इंटू BC, तो R बराबर P इंटू BC अपॉन AB। फॉर लीवर MNQ R इंटू MQ बराबर W इंटू NQ, तो R बराबर W इंटू NQ अपॉन MQ, ठीक है। दोनों R को बराबर कर देंगे। दोनों R को बराबर करने पर P इंटू BC इंटू AB W बराबर W इंटू NQ अपॉन MQ, तो W अपॉन P बराबर BC इंटू MQ AB इंटू NQ, ठीक है। तो किसी लीवर का संयुक्त प्रभाव कितना होता है? MA इंटू कंपाउंड लीवर बराबर MA इंटू ABC इंटू MA इंटू MNQ, ठीक है। आप पढ़ेंगे धरण। धरण क्या होता है? धरण किसी मशीन स्ट्रक्चर का एक मेंबर होता है जिस पर अन्य विभिन्न प्रकार के TSL लोड कार्य करते हैं। ये TSL लोड कोई प्रकार से हो सकते हैं, पॉइंट लोड, UDL, UVL हो सकता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर। किसी पिंड के अंतरिक्ष पर कार्य करने वाले लंबवत भार को अनुप्रस्थ कर्तन भार बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट क्या होता है? सिंपल सपोर्ट यह लंबवत प्रतिक्रिया देता है, अंतरिक्ष के अंतरिक्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं बोलता। रोलर सपोर्ट क्या होता है? रोलर सपोर्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है। रोलर सपोर्ट में केवल एक ही रिएक्शन काम होता है, उससे संबंधित बीम में। हिंज सपोर्ट में क्या होता है? हिंज सपोर्ट में संबंधित बीम में केवल कोणीय विस्थापन होता है या 2 प्रतिक्रिया देता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन। फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है? फिक्स्ड सपोर्ट संबंधित बीम में ना ही रेखीय विस्थापन होता है और ना ही कोणीय विस्थापन। ये 3 रिएक्शन देता है हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और रिएक्शन मूवमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम। हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्टिव बीम, स्ट्रक्टली इंडिटरमाइंड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम। सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्टली डिटरमाइंड बीम। ऐसे बीम जिस पर लगने वाले रिएक्शन फोर्स का मान संतुलन के समान प्रतिबंधों सिग्मा FX बराबर 0, सिग्मा फाई बराबर 0, सिग्मा M बराबर 0 से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बीम को स्ट्रक्टली डिटरमाइंड बीम बोलते हैं। और स्ट्रक्टली इंडिटरमाइंड बीम क्या होता है? ऐसा बीम जिस पर लगने वाले रिएक्शन फोर्स का मान संतुलन के समान प्रतिबंधों सिग्मा FX बराबर 0, सिग्मा फाई बराबर 0, सिग्मा M बराबर 0 से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं। इनसे ज्ञात करने के लिए कुछ एडिशनल इक्वेशन, अतिरिक्त समीकरण की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं स्ट्रैटिकली इंडिटरमाइंड बीम बोलते हैं, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे बीम जिसके एक सिरे पर हिंज सपोर्ट तथा दूसरे सिरे पर रोलर सपोर्ट होता है, उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। कैंटिलीवर बीम ऐसा बीम जिसका एक सिरा फिक्स होता है तथा दूसरा सिरा फ्री होता है, तो उसे कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। हैंगिंग बीम, तो ऐसा बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरा सपोर्ट से बाहर निकले होते हैं, उसे बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। अब पढ़ते हैं फिक्स्ड बीम। ऐसा बीम जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं, उसे बोलते हैं फिक्स्ड बीम, ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं कॉन्टीन्यूअस बीम। ऐसे बीम जिसमें 2 से अधिक सपोर्ट लगे होते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस बीम। अब पढ़ते हैं प्रभावी भार। यह एक इमेजिनरी पॉइंट लोड होता है जिसका मान लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा इसे लोड डायग्राम के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है। ट्रस क्या होता है? जब कोई सीढ़ी छड़ों से बनी कोई त्रिभुजाकार संरचना होती है तो उसे बोलते हैं ट्रस। बलून का समान परिमाण तथा दिशा में विपरीत समांतर बलों के ऐसे युग्म समांतर बलों के ऐसे जोड़े जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा में नहीं होती हैं, बलून कहलाते हैं। बलून की भुजा क्या है? बलून बनाने वाले दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बलून की भुजा कहते हैं। बलून का आघूर्ण बलून बनाने वाले दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा बलून की भुजा के गुणनफल को बलून का आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं बलून की विशेषताएं। बलून बनाने वाले दोनों बलों का परिणामी मान 0 होता है। बलून के द्वारा किसी पिंड में सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं की जा सकती है और बलून के द्वारा किसी पिंड में केवल घूर्णी गति उत्पन्न की जा सकती है। बलून का आघूर्ण व दिशा को स्थिर रखते हुए हम लोग बलून के परिमाण और बलून की भुजा को परिवर्तित कर सकते हैं। बलून बनाने वाले बलून की भुजा का किसी बिंदु के प्रदा घूर्णों का बीजगणित योग उस बलून के घूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बलून को केवल समान परिमाण और विपरीत दिशा के बलून द्वारा ही संतुलित में किया जा सकता है। किसी पिंड पर लगने वाले अनेक बल युग्मों को एक बलून द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और उस बलून का परिमाण व दिशा अनेक बलूनों के परिमाण व दिशा के बराबर होता है, ठीक है। अगला पढ़ते संतुलन। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले समस्त बलों का बीजगणित योग 0 होता है तो पिंड हमारा संतुलन में होता है, ठीक है। अब है जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। समतली संगामी बल के लिए संतुलन के सामान्य प्रतिबंध निम्न प्रकार है। यदि कोई बल समतली संगामी बल है तो उस पर का संतुलन होने के लिए सिग्मा FX बराबर 0 क्षैतिज घटकों का मान 0 होना चाहिए और सिग्मा FY बराबर 0 ऊर्ध्वाधर घटकों का मान 0 होना चाहिए, तो हमारा जो समतली संगामी बल है वो संतुलन में होगा, ठीक है। और समतली असंगामी बल निकाय के लिए संतुलन की क्या प्रतिबंध है? समतली असंगामी बल निकाय के लिए सिग्मा FX बराबर 0 क्षैतिज घटक का मान 0 होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर घटक का मान 0 होना चाहिए, सिग्मा FY बराबर 0 और सिग्मा M बराबर 0।
उनके घूर्णों का बीजगणितीय योग भी शून्य होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो किसी पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी मान शून्य होना चाहिए, अतः इसके लिए आवश्यक है कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 हो, क्षैतिज घटक का मान शून्य हो, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, ऊर्ध्व घटक का मान शून्य हो। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और आर बराबर 0। इस प्रतिबंध से निश्चित है कि किसी पिंड में सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर संतुलन के लिए पिंड पर कार्य करने वाले समस्त बलों का उसी समतल में किसी बिंदु के प्रत्येक घूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा समाप्त हो गया चैप्टर। कल से हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।